आज का जो टॉपिक है वो है लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिंडलार कैटलिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सिस एल्कीन। हम एल्काइन को किस में कन्वर्ट करते हैं सिस एल्कीन में। बेसिकली इससे पहले आपने देखा होगा कि जो हमने बर्च रिडक्शन या फिर सोडामाइड या फिर मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया को यूज कर रहे थे, तो वहां पे जो आपको एल्कीन मिल रही थी, स्टेबल एल्कीन ट्रांस मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिन एडिशन होता है दोस्तों, वहां पे एंटी एडिशन हो रहा था। यहाँ पर कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सर लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये लिंडलार कैटलिस्ट है तो हमारा सिस एल्कीन ही बनेगा। चलिए आ जाइए दोस्तों, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मैंने लिंडलार कैटलिस्ट के बारे में हमने दिखाया है। देखिए पैलेडियम मेटल है और BaSO4 बेरियम सल्फेट से आपने पॉइजन करा हुआ है कि उसकी एक्टिविटी कम हो जाए, जो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। ठीक है बच्चों, तो भैया BaSO4 कैसा काम कर रहा है, पॉइजन की तरह काम करने वाला है। सेम थिंग यहाँ पर भी आप देखिएगा, पैलेडियम मेटल है और आपने कैल्शियम कार्बोनेट रखा हुआ है, ये भी क्या कर रहा है, पॉइजन की तरह काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को डाउन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों डिक्रीज कर रहा है, उसके भी रीजंस को हम समझेंगे। तो चलिए आ जाइए, लिंडलार कैटलिस्ट को पहले डिटेल में समझाता हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट उसमें होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स। सो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले तो आपका क्या होता है, पैलेडियम मेटल। ठीक है सर, पैलेडियम मेटल हो गया। फिर क्या होता है, आप इसकी जगह पैलेडियम प्लस या तो आप क्या रख लो, BaSO4 पॉइजन करो, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट से आप क्या कर दो बताइए, CaCO3 आप रखोगे, तो ये आपका पैलेडियम कैटलिस्ट हो गया सर। ठीक है, बढ़िया है, ये रिड्यूस कर रहा है, बढ़िया। अब होता क्या है आगे की, इसमें और दो चीजें ऐड कर देते हैं भैया। ये तो आपका मेटल है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये BaSO4 चाहे CaCO3 कैसा काम कर रहा है बताइए, बताइए बच्चों, पॉइजन की तरह, एक्ट एज पॉइजन। कैसा काम कर रहा है, एक्ट एज पॉइजन। ठीक है, टू रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम, नोट करिए, टू रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम मेटल, एक्टिविटी ऑफ PD मेटल। ठीक है सर, पैलेडियम मेटल आपने यूज करा हुआ है ताकि वो क्या करे कि सर अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एल्काइन है, कहीं इसको कंप्लीट रिडक्शन करके, समझ में आ रही है बात है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करके यहाँ पे क्या कर दे, कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे, कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए हमने क्या करा कि थोड़ा पॉइजन कर दिया, CaCO3 कर दिया, और साथ में हमने एक चीज और ऐड करा है दोस्तों, वो क्या है, नोट करिएगा। वैसे बेसिकली आपको PD और BaSO4 चाहे CaCO3 दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन और चीज सुन लीजिए, और भी साथ में क्या होता है, तो सर यहां पर क्या होता है, क्यूनोलिन। क्या होता है बताइए, क्यूनोलिन होता है। देखिएगा ये क्यूनोलिन होता है, डन गाइस। और साथ में एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, यहां पर होता है लेड एसिटेट। क्या होता है बताइए, लेड एसिटेट होता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, चलिए चलिए चलिए, ये रहा सर PB और ये OO। ठीक है, CH3 ट्वाइस। ठीक है, ये लेड एसिटेट। ठीक है, लेड एसिटेट है। और आप देखिएगा क्यूनोलिन, इसका क्या नाम होगा, क्यूनोलिन। इसका क्या काम है कि भैया ये पार्शियल रिडक्शन करवाता है। क्यूनोलिन क्या करवाता है बताइए, नोट करिए यहां पर, इसका वर्क फंक्शन क्या है, पार्शियल रिडक्शन। क्या कराता है बताइए दोस्तों, पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। ठीक है सर, या आप इसको बोल सकते हो कि भैया इट इज प्रिवेंट टू द कंप्लीट रिडक्शन। समझ में आ रही है बात कि भैया ये क्या करेगा, ये जो क्यूनोलिन है ना, ये पहले क्या करेगा कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तक ही जाने देगा, यहां पे जाने नहीं देगा, कंप्लीट रिडक्शन नहीं होने देगा, कहेगा भैया रुक, क्यूनोलिन हमने रखा हुआ है तो तू यहां से यहीं तक जा सकता है, इसके बाद रिडक्शन तुम्हारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने क्यूनोलिन साहब को यूज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है कंप्लीट रिडक्शन होने के लिए। डन, आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा देखिएगा, लेट, और यहाँ पे देखिएगा ये इन्होंने लेड एसिटेट भी बोल रखा है, लेड BaSO4 CaCO3 और क्यूनोलिन अगर है तो याद रखिएगा कि आपको इस पूरे कंपोजिट, पूरे मिक्सचर को आप क्या बोल दोगे, सर हम इसको बोलेंगे लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे बताइए, लिंडलार कैटलिस्ट। और इसका काम क्या है, देखो अगर पूरी जगह आप देखोगे लिंडलार लिंडलार कैटलिस्ट लिंडलार कैटलिस्ट, लेकिन आपको मिलेगा क्या, तो सर रिडक्शन के बाद एल्कीन कंपाउंड मिलेगा, लेकिन वो भी आपको सिस एल्कीन, ओनली सिस एल्कीन। बताइए क्या मिलने वाला है दोस्तों, सिस एल्कीन मिलने वाला है। तो चलिए एक जनरल रिएक्शंस की बात करते हैं। आप एल्काइन से किसको ट्रीट कर रहे हो बताओ बच्चों, किसको, आ जाइए देखिए यहाँ पर मैंने कहा देखो सर मेरे पास R और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे एक R डैश ग्रुप है, यानी कि ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, पर हम जनरल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। हमने क्या करा कि देखो सर हमने इसको ट्रीट करा हुआ है किससे, PD, और इधर हमने रख दिया हुआ है BaSO4 और क्यूनोलिन हो सकता है, मे बी क्यूनोलिन यहाँ पे लिखा हो, क्यूनोलिन ना लिखा हो, लेकिन चलिए आपको जनरल ऐसे ही मिलेगा PDBaSO4। ठीक है, यहाँ पर ये 5% PDBaSO4 होता है, लेकिन अमाउंट कोई मेंशन नहीं करता, तो खैर उसके लिए हमें कोई ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि PDBaSO4 होगा तो जो एल्काइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी सिस एल्कीन में। किसमें कन्वर्ट होगी बताओ बच्चों, सिस एल्कीन में। नोट करिए अगर लिंडलार कैटलिस्ट है तो एल्काइन कन्वर्ट्स इनटू सिस एल्कीन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि भैया इसको पूरा नोट ही करते हैं, यहाँ पे इसको अपना कुछ इरेज करते हैं। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूं। नोट करिए यहां पर बाय लिंडलार कैटलिस्ट, नोट करिए बाय लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट एल्काइन, क्या भाई बताइए, एल्काइन कन्वर्ट्स इनटू ओनली सिस एल्कीन। नोट करिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओनली, बताइए बच्चों किसमें कन्वर्ट होगा, सिस एल्कीन में। तो भैया ये रहा आपका स्टेटमेंट लिंडलार कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपका PDBaSO4 जैसे CaCO3 है तो आप सिर्फ सिस एल्कीन ही बनाओगे, ट्रांस एल्कीन नहीं। चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं प्रोडक्ट ड्रॉ करूं तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इधर क्या हो गया आपका R डैश, इधर हो गया R, और जो हाइड्रोजन एडिशन होगा वो कौन सा एडिशन होगा बताइए, यहाँ पर एडिशन जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है वो क्या होगी, नोट करिएगा सिन एडिशन। बताइए कौन सी रिएक्शन होगी दोस्तों, सिन एडिशन। उम्मीद करता हूं समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए आ जाइए देखिए ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट क्या मिला सिन एडिशन की वजह से, सर हम समझ गए क्या मिला, बताओ बच्चों, सिस एल्कीन प्रोडक्ट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है बताइए, सिस एल्कीन प्रोडक्ट मिला हुआ है। चलिए सर समझ में आ गया कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है PDBaSO4 और क्यूनोलिन साथ में लिखा हुआ है तो हम बनाएंगे सिस एल्कीन। ठीक है, चलिए आ जाइए, कुछ यहाँ पे मैंने रिएक्शंस ऑलरेडी लिख रखा हुआ है तो उनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई उनके लिए केमिकल जो प्रोडक्ट है वो हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि भाई ये रहा आपका रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन गैस आप रख रहे हो और PDBaSO4 से रिएक्शन करा रहे हो, यानी कि रिड्यूस कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो भैया ये हाइड्रोजन गैस जो है ना एडिशन होगा, सिन एडिशन। मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बताइए,
ब्रेक हो जाएगा। देख रहे हो ना, यहाँ पर जो एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम साइड हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, सिन एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो सिन वे में हो रहा है, ठीक है, सिन एडिशन। बताइए सिन, नोट कर लीजिए कौन सा एडिशन हो रहा है बच्चों, सिन एडिशन हो रहा है सर। तो चलिए प्रोडक्ट ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये इधर आप देखोगे क्या हो जाएगा आपका CH3, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। क्या आप लोगों को समझ में आया कि सर ये सिस एल्कीन कैसे बना? क्योंकि इस कैटलिस्ट का काम ही है ये सिस एल्कीन फॉर्म करना। आ जाइए यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं PH लिख देता हूँ और ये CH3 है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट होगा, PDBASO4। बताइए सर कौन सा प्रोडक्ट, सिस प्रोडक्ट, बोलो बच्चों कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सिस प्रोडक्ट। तो ये रहा सर, आप देखिए CH3 और ये बेंजीन रिंग को शॉर्टकट में PH लिखते हैं और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बताइए कौन सा प्रोडक्ट बना ये, सिस एल्कीन। कौन सा बताइए, सिस, ये भी कौन सा, सिस प्रोडक्ट बना हुआ है। क्या यहाँ पर आप लोग ड्रॉ कर लोगे? यस सर ड्रॉ कर लेंगे, कुछ करना ही है, सिस बनाना है। देखिए एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से और एक पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो। देखिए यहाँ पर हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये रहा एक हाइड्रोजन इधर, ये रहा एक हाइड्रोजन इधर, ये रहा आपका COOH और इधर आ गया COOH। सॉरी थोड़ी स्पीड में चल रहा हूँ, आप स्लो करके लिख सकते हो, नोट कर सकते हो आराम से। बताइए क्या यहाँ पर ये हाइड्रोजन सेम साइड है सर? और जो आपके कैटलिस्ट होंगे वो यही होगा, लिंडार कैटलिस्ट, ठीक है, और हाइड्रोजन, लिंडार कैटलिस्ट प्लस हाइड्रोजन, आपका क्या मिलने वाला है सर, सिस एल्कीन। क्या मिलने वाला है बताओ बच्चों, सिस एल्कीन। चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो सर, आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बताइए कौन सा कैटलिस्ट है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लिंडलार कैटलिस्ट। और जब लिंडलार कैटलिस्ट है तो सर सिस एल्कीन बनाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो बना देते हैं। ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये रहा आपका COOCH3, इधर हो जाएगा COOCH3 और सेम साइड पे आपका हाइड्रोजन एड हो जाएगा। सर सिस एल्कीन बन गया है, सर बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लोगे बहुत अच्छे से। इसका भी क्या होगा बताइए बच्चों, देखिए ये पूरा ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है और आपका लिंडलार कैटलिस्ट यहाँ पर भी होने वाला है। तो लिंडलार कैटलिस्ट में क्या बनेगा, सिस एल्कीन। तो सिस एल्कीन बाद में क्या बनेगा बताइए, सिस एल्कीन बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हो, अब तो एक्सपर्ट भी बन गए होगे, अब तो आसानी से प्रोडक्ट ड्रॉ कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ। देखो इसको थोड़ा सा, और ये रहा सर आपका सिस एल्कीन। इसको भी बना लोगे क्या? यस सर बना लेंगे, बस आप एक बार लिख दो प्रोडक्ट, ये रहा लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। और इसमें भी आपको बनने वाला है, देखो सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इधर और ये इधर क्या बनेगा, ये बनेगा और इधर हाइड्रोजन, इधर भी आपका हाइड्रोजन, ये भी बन गया आपका सिस प्रोडक्ट, ठीक है, बढ़िया है। आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में तो आ गया होगा। एक आखिरी एग्जांपल है, उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट इसलिए कि वहां पे थोड़ी सी सेलेक्टिविटी की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? सेलेक्टिविटी की बात आ जाती है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, चलिए इरेज करते हैं और फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए 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 शुरू करते हैं। एक रिएक्शंस की बात है, इंपॉर्टेंट है, आ जाए। सो हमारे पास जो रिएक्टेंट है दोस्तों, कौन सा रिएक्टेंट देखना पड़ेगा क्या? यस मिल गया, क्या मिल गया, आ जाइए देखिएगा, ये रहा आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग और यहाँ पर जो है हमने क्या रखा हुआ है, मुझे भी देखना पड़ेगा क्या, चलिए मिल, ये कुछ ऐसे ग्रुप अटैच है, यहाँ पर ये ऐसे ग्रुप अटैच है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन गैस और आपका क्या है PDBASO4 और ये आपका क्यूनोलिन, ठीक है। बताइए क्यूनोलिन है क्या कंप्लीट होने वाला है यहाँ पर? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन क्या है, 2 इक्विवेलेंट, बताइए 2 इक्विवेलेंट,
यानी कि मान लीजिए 2 मोल है, तो अब बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, डबल बॉन्ड को तो ये रिड्यूस करने वाला नहीं है, याद रखिएगा, क्या डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस करने वाला नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने 2 इक्विवेलेंट बोला हुआ है, चाहे एक्सेस में हाइड्रोजन बोला हुआ है, तब तो दोनों जगह आपका रिडक्शन होगा। अगर 1 मोल दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कितना दिया हुआ है, 1 मोल, कितना दिया हुआ है, अगर 1 मोल गिवन है, तब तो भैया एक ही कोई रिड्यूस होगा और दूसरा वाला एल्काइन एज इट इज रह जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा, भैया एक्सेस में बोल दिया, चाहे 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, चाहे 2 मोल बोल दिया, चाहे एक्सेस में बोल दिया, तब आप समझ जाइए कि दोनों जगह से एल्कीन बनने वाला है। प्रोडक्ट क्या होगा, सुनो बच्चों, यहाँ पे देखो, आप लोग समझ गए क्या, देखो प्रोडक्ट जो ड्रॉ करा है, ये डबल बॉन्ड को हम कुछ नहीं करने वाले, एज इट इज रहेगा भैया। ये बन जाएगा आपका, कुछ कहानी मजेदार हो गई ऐसे, बताइए क्या सिस एल्कीन, क्या सिस एल्कीन बना कि नहीं बना, बताओ। यस सर, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाले। तो भैया लिंडलार कैटलिस्ट का काम क्या है कि भैया एल्काइन को, बताओ बच्चों, क्या एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिस एल्कीन में। और पहचानोगे कैसे, तो देखो सर, PDBSO4, यहाँ पर भी PDBSO4, चाहे CaCl3, क्विनोलिन, अगर आपको दिख जाए तो आप बोलोगे आंख बंद करके ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, PDBSO4 चाहे PDCaCO3 अगर आपको दिख जाए तो क्या बनाओगे सर, सिस एल्कीन बनाएंगे। चलिए बच्चों, समझ में आ गया। तो अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अलविदा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।